चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। जी हां, बता दें दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2024 को नागरिकता कानून की धारा 6A पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने असम समझौते के तहत 1985 में किए गए संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता वैधता को बरकरार रखा। वहीं बता दें कि इस फैसले का सीधा प्रभाव बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों की नागरिकता पर पड़ेगा। धारा 6A का परिचय असम समझौते के तहत 1985 में दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उन बांग्लादेशी अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ देना था जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए थे। वहीं बताते चले, इस धारा के अंतर्गत इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे उनकी सामाजिक और कानूनी स्थिति में सुधार होगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी इजराइल ने बेरूत पर बरसाए बम, लेबनान में भारी तबाही। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया गया कि बुधवार की सुबह इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक भीषण हमला किया। ये हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में किया गया है, जिसने भारी तबाही मची है। बताते चले कि इजराइल ने बेरूत पर हमला उस वक्त किया जब कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा था कि वो बेरूत में बढ़ती मौतों और व्यापक क्षेत्रीय तनाव की आशंकाओं के बीच इजरायली हमलों के दायरे का विरोध करता है। वहीं बता दें कि हाल ही के हफ्तों में इजरायली सेना ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के बेरूत के दक्षिणी उपनगरों हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमले किए हैं। हमला करने से कुछ घंटे पहले इजरायल की तरफ से आम लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा जाता है और फिर भारी बमबारी की जाती है। मुनव्वर फारूकी के बाद अब सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहन प्रीत को मिली धमकी, चिंता में परिवार और फैंस। जी हां, बता दें दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की अचानक हुई मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। हाल ही में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी इस गैंग की तरफ से धमकी मिली थी। अब इस लिस्ट में मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहन प्रीत का नाम भी जुड़ गया है। खबरों के अनुसार नेहा और रोहन प्रीत को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे उनके फैंस काफी चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि यह धमकी बाबा बुड्ढा दल के निहंग मान सिंह अकाली ने एक वीडियो के माध्यम से दी है। वीडियो में कहा गया कि यदि नेहा और रोहन प्रीत ने अपना रवैया नहीं बदला तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूपीपीएससी की पीसीएस परीक्षा स्थगित, 27 अक्टूबर को होना था एग्जाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की पीसीएस परीक्षा 2024 स्थगित हो गई है। आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर परीक्षा स्थगित होने की जानकारी साझा की। यह परीक्षा 27 अक्टूबर 2024 को निर्धारित। संभावना है कि यह परीक्षा अब इसी साल दिसंबर में आयोजित हो सकती है। बता दें कि यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा इस साल दूसरी बार स्थगित हुई है। इससे पहले यह परीक्षा 17 मार्च 2024 को होनी थी, लेकिन पेपर लीक की अटकलों के कारण परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया गया था। बटोगे तो कटोगे नारा नहीं कोड वर्ड है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने योगी सरकार पर बोला हमला। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर की गई पत्थरबाजी के बाद भड़की हिंसा के आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक हालात तनावपूर्ण हैं। अब इस पूरे मामले पर सियासी चैप्टर शुरू हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उपचुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की गई है। सपा सांसद ने कहा, उपचुनाव काफी पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसे रोका गया। बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया। ये नारा नहीं कोड वर्ड था। अराजक तत्वों को मैसेज था कि आपको जो कुछ करना है कर दो। अंसारी ने कहा, सरकार सिर्फ बांटने की कोशिश कर रही है, अपनी विफलताओं की उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है। काफी कोशिशों के बाद भी माहौल जब नहीं बिगड़ा तो बटोगे तो कटोगे का कोड वर्ड जारी किया गया। दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, किसानों के लिए राहत। एमएसपी में 300 रुपए की बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हुआ। बता दें दोस्तों, दिवाली से पहले सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों और किसानों को बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को 3 महीने का
कैरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP भी बढ़ा दिया गया है, जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता अब 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इससे कर्मचारियों को मासिक वेतन में सीधे लाभ होगा। उदाहरण के लिए 18,000 रुपए के मूल वेतन पर 540 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जबकि 1 लाख रुपए के वेतन पर 3,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी सरकार ने रबी की 6 फसलों का MSP भी बढ़ाने का फैसला किया है। गेहूं का MSP 150 रुपए बढ़ाकर 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि जौ, चना, मसूर, सरसों और सैफलायर की कीमतों में भी 130 से 300 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। निकिता कुशवाहा ने मिसेज यूनिवर्स फर्स्ट रनर अप का खिताब किया अपने नाम। बता दें दोस्तों, इंदौर की बहू निकिता कुशवाहा ने मिसेज यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। पेशे से कार्डियक और रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट निकिता की यह जीत उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के इचियोन में आयोजित 47वें मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में उत्तर एशिया का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 100 से अधिक देशों की प्रतिभागियों ने भाग लिया। जस्टिन ट्रूडो ने विदेशी हस्तक्षेप मामले में भारत पर फिर साधा निशाना लगाए गंभीर आरोप। कहा, कनाडा की संप्रभुता खतरे में। जी हां, बता दें दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कहा कि भारत का मानना है कि कनाडा हिंसा, आतंकवाद और घृणा फैलाने के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेता। ट्रूडो ने यह बात विदेशी हस्तक्षेप के संदर्भ में सार्वजनिक जांच के दौरान कही। उन्होंने बताया कि कनाडा सरकार भारत से लगातार मदद मांग रही ताकि यह पता लगाया जा सके कि कनाडा में हुई कथित हिंसा और हस्तक्षेप किसी शरारती तत्व का काम था या सरकार में किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का निर्देश था। हालांकि ट्रूडो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि हस्तक्षेप किसी शरारती तत्व का काम था या भारत सरकार के किसी जिम्मेदार अधिकारी का निर्देश। ट्रूडो की इन टिप्पणियों से भारत कनाडा विवाद और तीव्र होने के आसार बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सवाल बेहद अहम है और कनाडा इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए भारत से लगातार सहयोग मांग रहा है। हम गलती से 2 बार इधर उधर चले गए थे, अब कभी नहीं छोड़ेंगे एनडीए का साथ। सीएम नीतीश का बड़ा बयान। बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन कायम रहेगा। नीतीश कुमार ने ये बातें बुधवार को कटिहार में आयोजित कार्यक्रम में कही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां पूर्व की महागठबंधन सरकार से गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव को संदेश दिया, दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात कहकर बीजेपी को भी संदेश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हमने गलती से 2 बार गड़बड़ की थी, इधर उधर चले गए थे, अब हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हमारा गठबंधन अब कायम रहेगा। राज्य में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह का दाएं बाएं नहीं होगा, सब तरह से विकास होगा। आरबीआई ने जारी किया नया आंकड़ा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ी सोने की हिस्सेदारी। बता दें दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 700 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जिसमें सोने की हिस्सेदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2018 से अब तक सोने की हिस्सेदारी में 209% का इजाफा हुआ है, जो इस बात को दर्शाता है कि देश के केंद्रीय बैंक ने अपनी संपत्ति में सोने को महत्व दिया है। वहीं बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 4 अक्टूबर 2023 तक भारत का स्वर्ण भंडार 65.76 बिलियन डॉलर है। वहीं 7 दिसंबर 2018 को यह आंकड़ा केवल 21.15 बिलियन डॉलर। बता दें दोस्तों, मार्च 2023 के अंत तक फॉरेन एक्सचेंज में सोने की हिस्सेदारी लगभग 7.81% थी, जो मार्च 2024 के अंत तक बढ़कर 8.15% हो गई है। कुल स्वर्ण भंडार में से 408.31 मीट्रिक टन घरेलू स्तर पर सुरक्षित रखा गया है, जबकि 387.26 मीट्रिक टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS में रखा गया है। वहीं बता दें कि मध्य पूर्व में चल रही भू राजनीतिक स्थिति ने सोने की मांग को और बढ़ा दिया है। इससे निवेशकों और व्यापारियों के बीच सोने की सुरक्षित मांग में तेजी आई है, जिससे इसकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। सोना सितंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से स्थिरता दिखा रहा है, लेकिन व्यापारियों को फेड की ओर से ब्याज दरों
दरों में संभावित कटौती की चिंता बनी हुई है। वहीं बताते चले कि उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार बुधवार को MCX में सोने की कीमत 350 रुपए की बढ़त के साथ ऊंची रही। वहीं कॉमेक्स सोने की कीमत 0.55% बढ़कर $2,675 से ऊपर कारोबार कर रही थी। ट्रेडर्स की उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती को लेकर कायम रहेगा, जिससे सोने के प्रति सकारात्मक माहौल बना हुआ है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में भी 78% की वृद्धि हुई है। 2018 में 3